वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रोहतक नगरस्थ श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में पुरुषा वंदन करता हूँ। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज तथा समादरणीय परम पूज्य गिरी माँ जी के चरणों में पुरुषा वंदन। हमारे कैलाश आश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी और इस आश्रम की संचालिका माता जी तथा काशी से पधारे हुए स्वामी परम पूज्य स्वामी दयानंद जी तीनों महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित आचार्य वृंद, संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमय माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों सभी के लिए मेरा ओम नमो नारायणाय। बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस श्री कैलाश आश्रम में इसके सत्संग भवन में वार्षिकोत्सव प्रसंग पर भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित लघु वाक्य वृत्ति नाम के प्रकरण ग्रंथ के आधार पर विचार करें, जिसमें बड़ी संक्षेप में तत्व का उपदेश किया गया है। इसमें पहले शाखा चंद्र न्याय से तत्व का बोध कराना आरंभ किए है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। पहले एक उपाधि है स्थूल उपाधि, स्थूलो मांसमयो देहः सूक्ष्मस्यात् वासनामयः ज्ञान कर्मेन्द्रिय साधनम प्राणो तत्शरीरतो। पहला एक दो उपाधि इसमें आ गई। और अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात् पुण्य पापयोः। तीसरी उपाधि और जिसकी उसके द्वारा हमें जिसको जानना है उसको भी बता दिए। अज्ञान है कारणोपाधि और साक्षी बोध। साक्षी जो बोध ज्ञान स्वरूप साक्षी है। साक्षी का मतलब होता है साक्षात पश्यति इति साक्षी, तो साक्षात देखने वाला, किसी माध्यम को नहीं बनाना है। अन्यत्र तो हम लोग माध्यम बनाते हैं, जैसे जो रूपादि को देखना हो, चक्षु भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, वृत्ति बनेगी, मन जुड़ा हुआ रहेगा, मन के द्वारा वृत्ति बनेगी, तो वृत्ति के माध्यम से जानेगा। लेकिन साक्षी जो है वृत्ति के माध्यम से साक्षात कोई प्रमाण वृत्ति के माध्यम से नहीं जानता, साक्षात देखता है। इसलिए साक्षी साक्षात पश्यति इति साक्षी, साक्षात देखने वाला है, साक्षात जानने वाला है, अन्य किसी को माध्यम नहीं बना है, वो साक्षी है। वो कैसा है? बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जड़ नहीं है। तीनों का तेषां विभाषक, तेषां मतलब त्रयाणाम, तीनों का प्रकाशक है। और जो जीव क्या है? तो बुद्धिगत चिदाभास, किसी को जीव कहते हैं क्योंकि अब बुद्धि आ गई, चिदाभास आ गई, सामान्य चेतन भी आ गया, तीनों को ही ले लोगे। प्रतिबिंब बिंब नहीं रहेगा, प्रतिबिंब कहाँ से पड़ेगा? इसलिए जीव को तीनों को मिला करके जीव कहते हैं। जरा एक बार श्लोक बोल दीजिए। चैतन्यम यदधिष्ठानं लिंगदेहश्चैतन्यः चित्तचायालिंगदेहस्था अधिष्ठान चैतन्य, सामान्य चैतन्य, और लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसमें अंतःकरण प्रधान है, और चित्त छाया लिंग देहस्था, सूक्ष्म शरीर में जो चैतन्य की छाया है, इन तीनों को मिला करके जीव कहा जाता है। इसलिए यहाँ देखिए बोधाभासो बुद्धिगत, बुद्धि में जो बोधाभास है, चिदाभास है, इसी को जीव करते हैं। वही पुण्य पाप का करता है, क्योंकि प्रतिबिंबित हो रहा है, अंतःकरण के धर्म उसमें भाषित होंगे, इसलिए संसार का अनुभव करता है। तो तीसरा श्लोक भी उच्चारण कर लिए थे, सामान्य रूप से अर्थ बता दी। बोल दीजिए तीसरा श्लोक। वो जो जीव है पुण्य पाप का करता है, स एव
वह संसरित, संसरण की प्राप्ति करता है, आवागमन की प्राप्ति करता है, पैदा होता है, मरता है, सद्भाव विकारों से ग्रस्त अपने को मानता है। क्यों ये सब इतनी धर्म कैसे आ गए? कर्मवशात, कर्मों के बल से। पूर्व में जो पुण्य पाप करके आया है, प्रारब्ध रूप से लेकर के आया है, उसकी वजह से वह संसरण अभी जो कर रहा है आगे संसरण करेगा। पहले के पुण्य पाप के अनुसार अभी सुख दुख का अनुभव कर रहा है, जन्म की प्राप्ति किया है, सुख भोगों को प्राप्त कर रहा है। फिर अभी का जब समाप्त हो जाएगा मरण की प्राप्ति कर लेगा। मरण की प्राप्ति मतलब यही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के संबंध का वियोग हो जाएगा। मरण का यही मतलब है। सूक्ष्म शरीर तो यही पड़ा रहेगा, स्थूल शरीर तो यही पड़ा रहेगा जिसको आप प्रिय मानते हैं, सभी लोग प्रिय मानते हैं, और सूक्ष्म शरीर निकल करके चले जाए। तो ये दोनों के स्थूल और सूक्ष्म शरीर के संबंध का वियोग हो जाना यही मरण है। तो यानी सूक्ष्म शरीर निकल करके चले गया, स्थूल शरीर यहीं पे रह गया, इसी करेंगे मरण। तो ये जो जीव है कर्म के बल से संसरण की प्राप्ति करता है, संसार का अनुभव करता है, सुख दुखों को भोगता है, सुख दुख का अनुभव करता है, और नाना प्रकार की जो है तीनों प्रकार के तापों से ग्रस्त होता है। तो कर्म के बल से कहाँ पे? लोकाद्वये सदा, दोनों लोकों में। दो लोक कौन है? ये लोक और परलोक। एक तो इस लोक में रह रहा है और परलोक जाएगा, कर्मों के आधार पे ही परलोक जाएगा। कभी अच्छा उत्कृष्ट कर्म किया है तो देवलोक में चले जाएगा, स्वर्गलोक में। और बहुत अच्छी उपासना किया, अंग्रोपासना किया, अथवा ज्ञान कर्म का उपासना कर्म का समुच्चय किया तो कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक। अंग्रोपासना किया तो भी ब्रह्मलोक जाएगा, उपासना कर्म का समुच्चय किया है तो भी ब्रह्मलोक जाएगा। अश्वमेध याग करने वाला भी ब्रह्मलोक जाता है, लेकिन वो वापस चले जाएगा। केवल कर दिया है ना, वो वापस चले जाएगा। तो ब्रह्मा जी की सभा में उसको एंट्री नहीं मिल पाएगी, मतलब वो खुद ही नहीं जाएगा, उसके अंदर वैराग्य नहीं। इस तरह से वो दोनों लोकों में संसरण करते रहता है। और फिर शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ तो मरण की प्राप्ति कर लिया, और तृण जलायु का न्याय से हो जाएगा। अगला शरीर की प्राप्ति कैसे करेगा? तृण जलायु का न्याय। तृण जलायु का मतलब जोंक, जो बोलते हैं ना, जोंक को चलते हुए देखे होंगे अभी। अगर आपको पहले आगे वाला रख दिया, पीछे वाला उठाया, तो पीछे वाला रख करके फिर आगे गया, ऐसे ऐसे करके ऐसे हो गया, फिर यहाँ आ गया, इसको रख दिया, फिर आगे चले गए, फिर पीछे वाला इधर यहाँ रख दिया, फिर आगे चले गए, इस तरह से जाएगा। तृण जलायु का न, तिनके घास के ऊपर जो जलायु का मतलब जोक होता है कीड़ा, वो जिस तरह से चलता है, इसी तरह से जीव भावनाओं के द्वारा अंत काल में कर्मों के बल से, उपासना के बल से आगे भावी चिंतन हो जाएगा। अभी बता रहे थे यथा कर्म यथा श्रुतम, जिस प्रकार का कर्म किया है, जिस प्रकार का चिंतन उपासना आदि किया है, उसी के अनुसार अंतिम काल में वृत्ति बने। वृत्ति से जो है उस अगले भावी शरीर को पकड़ लेगा, उसके मन में आ जाएगा ना, उसी भावी शरीर को भावनाओं के द्वारा ही भावी शरीर को पकड़ लेगा, और फिर इसको छोड़ दिया, फिर वहां पे अगले शरीर में चले गए। तृण जलायु का न्याय से अगला शरीर वो जीव पा लेता है, तो दोनों लोकों में संसरण कर लेता है। तो पुण्य कर्म किया है तो तरायण गति, मतलब कर्म आदि करके कर्म समुचित किया है, तो अम्रोपासना की तो तरायण गति। और केवल कर्म किया है, कर्म मतलब शास्त्रीय कर्म लेना, लौकिक कर्म नहीं दे तो बोले मैं भी तो खाना पीना उठना बैठना करता ही हूँ परिवार का पालन है तो पशु पक्षी भी करते हैं, उसको पशु कर्म कहा जाता है। भी है कर्तव्य रूप से आपको मिला है, ठीक है करोगे, किंतु शास्त्रीय कर्म उसको नहीं कहा जाए। शास्त्रीय कर्म मतलब शास्त्र में जो बताए गए उनको शास्त्रीय कर्म कहा जाता है। जो पशु पक्षी भी करते हैं उसको शास्त्र में विधान किया गया क्या? पशु पक्षी भी करते, खाना पीना, चिड़िया दाना चुगती है, चिड़िया दाना चुगे, ऐसा कहा है शास्त्र में, विधान है। ये कोई शास्त्रीय कर्म इसलिए इसको नहीं बोलते। चिड़िया दाना चुगे, वहाँ जाए, हाँ इंतजार करे, हाँ
फिर बच्चे के लिए लेके आए, ये विधान करने की जरूरत नहीं, ये तो स्वाभाविक रूप से सभी प्राणी कर रहे हैं, इसलिए इनको पशु कर्म की श्रेणी में ले रखा है। तो जो विधान किया गया है शास्त्रीय कर्म कर्म जो है उसी को कर्म शब्द से लेना। तो कर्म अवसाद शास्त्रीय कर्म अथवा निषिद्ध कर्म करेगा, फिर नारकीय योनियों की प्राप्ति करेगा, तो दोनों ही लोकों में संसरण करते रहता है। तो फिर क्या करें, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी सद्गति हो अथवा मुक्त हो जाए। इसलिए बता रहे कि बोधा भाषा शुद्ध बोधम विविच्याद अति यत्नता। जो बोधा भास है चिदाभास जीव, उससे शुद्ध बोध को विवेक कर ले, शुद्ध ज्ञान स्वरूप जो साक्षी है उसको विवेक कर ले, विवेक करके पृथक निश्चय कर ले। अति यत्न, बहुत अधिक यत्न करके, अत्यधिक प्रयत्न करके। प्रयत्न क्या करना है ये भी कल बता दिया, श्रवण मनन निधिध्यासन, विवेक वैराग्य आदि की प्राप्ति करो और श्रवण मनन निधिध्यासन करके शुद्ध आत्मा को पृथक करके जान लो। जैसे मुंज घास से उसकी इसिका डंठल को अलग कर लेते, मुंज घास चटाई बनाएंगे, उत्तराखंड में भी एक कौन सी घास होती है उससे बड़ी बड़ी टोकरी बनाते हैं, क्या नाम ध्यान नहीं है, तो उसका भी बहुत नुकीला रहता है, हाथ कट जाता है, तो बड़ी सावधानी से उसको बनाना पड़ता है। इसी तरह से मुंज घास होता है, उससे चटाई बनती है, उसके पत्ते बहुत नुकीले रहते हैं, तो पत्तों को अलग करके और डंठल भी ना टूटे, सावधानी रखनी पड़ती है। इसी तरह से अत्यंत ही सावधानी पूर्वक। ये गीता जी में भी आता है, मूंज आदि इशिका तूलवत, उसका भी थोड़ा सा इशिका तूल, इशिका तूल मतलब रुई होता है, तूल का तो रुई होता है। हाँ, इशिका तूलवत, इशिका का तो डंठल होता है, इशिका यानी डंठल। इशिका जैसा मुंजादि इशिकैव आत्म्या युक्त्या समुद्रिता। तो वहाँ इशिका तूल नहीं, इशिका तूल तो जहाँ आया वो जलने का दृष्टांत दिया गया है कि जैसे रुई को जो है तुरंत जला दिए तुरंत जल जाता है, इसी तरह से ज्ञान से पूरे अज्ञान पूरे कार्यों के सहित पारित हो जाता है। इशिका तूल वाला तो वो दृष्टांत है, और जो मुंजाद इशिका है ना वो केवल डंठल वाला है, वहाँ तूल नहीं है। तूल का तो जलने वाला दृष्टांत देते थे, वहाँ तूल शब्द आया है। गीता में कहाँ है, चलो तूल यथा इशिका तूलम प्रदूयेत एवमेव सर्वे पापमानः प्रदूयन्ते। ये वाक्य छांदोग्य का है। जैसे इशिका की तूल जो रुई है वो जल्दी जल जाती है, इसी तरह से जो ज्ञानी है उसके सभी कर्म जल जाते हैं, वो तूल में वहां पे उसको शंका है। तो बोधाभास से शुद्ध बोध को अत्यंत प्रयत्न करके श्रवण मनन निधिध्यासन करके विवेक करके जान ले, पृथक करके जान ले। चलो अच्छा, हाँ देखो ये वही बताया ना, इशिका तूलवत् सर्व कर्माणि प्रदूयन्ते, जलने वाला ही दृष्टांत है। जो जलने वाले दृष्टांत के लिए तूल आता है, मतलब तूल यानी रुई लेना, उसके ऊपर जो रुई होती है, तूलावधारण न्याय, इसलिए तूलावधारण नहीं मूलावधारण। रुई कहीं से आ रही देखेंगे, कहीं कहीं कपास का वृक्ष है यहाँ, इस तरह से हो, तूल का वो रुई है। तो देखिए आगे अगला श्लोक देखिए। अभी दो अवस्थाओं को तो बता दिए थे, अच्छा तीन अवस्थाओं को देखो, तीनों उपाधि को तो बता दिए, अभी यहाँ तीन अवस्थाओं को लेकर के बता रहे। साक्षी तीनों ही अवस्थाओं का प्रकाशन करता है, इसको दिखाने के लिए चतुर्थ श्लोक है। जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडंबना सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत् बोधाभास विडंबना सुप्तौ तु तल्लये
जागर स्वप्नयोरेव जागर स्वप्नयोरेव तीन बार जागर स्वप्नयोरेव जागर स्वप्नयोरेव जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना बोधाभास विडम्बना तीन बार बोधाभास विडम्बना बोधाभास विडम्बना बोधाभास विडम्बना। अभी पूर्वार्ध को तीन बार बोलिए। जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना। सुप्तौ तु तल्लये बोधः सुप्तौ तु तल्लये बोधः एक बार सुप्तौ तु तल्लये बोधः सुप्तौ तु तल्लये बोधः सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत् शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत् शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत् शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्। अभी उत्तरार्ध भी तीन बार बोलिए। सुप्तौ शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत् शुद्धो तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत् शुद्धो तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्। अभी पूरा श्लोक दो बार बोलना है। जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत् जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्। तो अभी किसको किसको याद हो गया? ये आपने जिसको याद सब लोग एक बार साथ में बोल दीजिए। जिसको याद हो गया बिना देखे। जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्। अभी बोलिए जिसको याद हो गया। जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्। जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्। जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्। जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्। जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्। जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्। स्वप्नयोरेव नहीं, सही नहीं। जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्। जागर में रह लंत जागर स्वप्नयोरेव का पूरा है। जागर स्वप्नयोरेव जागर स्वप्नयोर जागर 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 स्वप्न नहीं जागर स्वप्नयोरेव का पूरा रहना चाहिए। जागर स्वप्नयोरेव जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्। जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्। जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्।
आगे बोले कोई शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्। हाँ बोलिए कवि। जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना सुप्तौ तु तल्लये बोधा शुद्धं जाड्यं प्रकाशयेत्। चलो एक बार जिसको जिसको याद है सब लोग साथ में बोल दीजिए। जागर स्वप्नयोरेव बोधाभास विडम्बना सुप्तौ तु तल्लये बोधा शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्। देखिए यहाँ ये बता रहे हैं कि जागृत और स्वप्न में कौन व्यवहार करता है। जागर स्वप्नयोरेव, जागर मतलब जागृत अवस्था। जागृत अवस्था किसे कहते हैं? एक ऐसी अवस्था जिसमें हम लोग इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव करते हैं। इसलिए जागृत का लक्षण भगवान भाष्यकार ने पंचीकरण में दिया है, इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरितम। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान। स्वप्नावस्था में विषय का ज्ञान तो होता है लेकिन इंद्रियों के द्वारा नहीं, क्योंकि वहां के विषय भी प्रातिभाषिक है, इंद्रिय भी प्रातिभाषिक है। संस्कार के माध्यम से वहां नाना बताओ, आपका शरीर तो सोया हुआ है लेकिन वहां भी शरीर दिख रहा है, वो कहीं बाहर घूम रहा है। कमरे के भीतर आप कुंडी लगा के सोए हो और स्वप्न में आपका शरीर कहीं दूसरी जगह पहुंचा हुआ है। इसलिए ये शरीर नहीं है, वहां प्रातिभाषिक शरीर, काल्पनिक शरीर, संस्कार के माध्यम से स्वप्न का प्रपंच जो है कल्पित हो गया है। इसलिए वहां इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण नहीं है, वो केवल संस्कार है, संस्कार ही उद्भूत होकर के वहां दिखना है। इसलिए वहां इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण नहीं, संस्कार के माध्यम से विषय का ग्रहण। इसलिए जागृत का लक्षण है इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरित, इंद्रियों के द्वारा विषयों की उपलब्धि होना। कैसी इंद्रिया? देवता के अनुग्रह से युक्त इंद्रिया। देवता अगर अनुग्रह खींच ले तो आंख से रूप नहीं दिखेगा। इसलिए तो पुण्यादि देवताओं को भी प्रसन्न करना पड़ता है। देवताओं को आहुति क्यों देनी पड़ती है? क्यों उनको बलि भेंट चढ़ाना पड़ता है? क्योंकि वो हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। और अगर आप छोड़ दोगे, शांति पाठ आदि करते हैं, शांति पाठ प्रतिदिन करते हैं हम लोग इसीलिए आप लोग कहोगे नहीं आप लोग तो याग आदि नहीं करते। हम लोग भी खूब शांति पाठ करते हैं, शुरू में आदि में, मध्य में मध्य में भी कुछ ऐसे शब्द बोल देंगे कि जो शांति का प्रतीक हो जाता है। इसलिए तो जागृत अवस्था हो गई जिस अवस्था में देवता के अनुग्रह से युक्त इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करते हैं। और दूसरा है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में जिस प्रकार के संस्कार है उसी के माध्यम से तो करणेषु संहृतेषु जागरित संस्कारजः प्रत्ययः सविषय स्वप्न इति उच्यते। ये लक्षण आता है। इंद्रियों के लीन हो जाने, मन तो जागते रहेगा, अन्य इंद्रियां लीन हो जाए। इंद्रियों के लीन हो जाने पर जागृत के जो अनुभव है उन अनुभवों से जनित संस्कारों के माध्यम से जो ज्ञान होता है। नाना प्रकार के संस्कार एक साथ में उद्भूत हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी आपको दिखेगा कि मेरा सिर कट गया है, कभी दिख लगेगा सब आकाश में उड़ रहे हैं, कभी पानी में डूब रहे हैं, ये सब लगेगा क्योंकि नाना प्रकार के अनुभव पहले कर चुके हैं ना। कई प्रकार के संस्कार कर्मों के बल से जो सूक्ष्म कर्म है, जागृत के जो भोग मिल रहे हैं स्थूल कर्मों की वजह से, और स्वप्न के जो भोग मिल रहे हैं सूक्ष्म कर्मों की वजह से। कुछ कर्म जो है स्थूल कर्म है, जैसे स्थूल रूप से आपने किसी की सेवा की और किसी की स्थूल रूप से सेवा तो नहीं की किंतु मन से आपने उसका इष्ट चिंतन किया, ये भी सूक्ष्म कर्म हो गया। सूक्ष्म कर्मों के बल से वहाँ पे हम विषय प्रातिभाषिक विषय आदि को देख करके भी वहाँ सुख दुख का अनुभव करते हैं।
इन दो अवस्थाओं में बोधाभास विडंबना, बोधाभास चिदाभास जीव की विडंबना ने व्यवहार अभिनय स्वांग नाटक चलते रहता है। जीव का नाटक कहाँ कहाँ चल रहा है? जागृत और स्वप्न में नाना प्रकार के नाटक कर रहा है जीव, विडंबना कर रहा है, स्वांग कर रहा है, अभिनय कर रहा है, नाना प्रकार के व्यवहार कर रहा है। आना जाना चलना फिरना है, खाना पीना, किसी को कष्ट देगा, किसी को जो है सुख प्रदान करेगा, कि नाना प्रकार के व्यवहार जीव कर रहा है, नाना प्रकार के स्वांग कर रहा है। शास्त्रीय कर्म करेगा, कभी निषिद्ध कर्म करेगा, लौकिक कर्म करता है। ये दो अवस्थाओं में जीव का नाटक चल रहा है, व्यवहार चल रहा है, व्यवहार के विडंबना अभिनय चल रहा है। अब विडंबना करते थे स्वांग, अभिनय, व्यवहार भी अर्थ कर सकते हैं। तो जीव का ये व्यवहार चल रहा है। और सुसुप्ति में जब उपाधि लीन हो गई तो जीव कहाँ रहा? वो परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। वह जो सदा मतलब सुसुप्ति काल में जीव परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। इसलिए गहरी निद्रा से जब सो करके उठते हैं हम लोग को एकदम तरोताजा, एकदम फ्रेश हो गया। दिन भर व्यवहार किए तो एकदम परेशान हो गया था, पीड़ित हो गया था, इसलिए सो जाता है। कहीं बैठे बैठे ही सो जाते हैं आदमी, बैठे बैठे, कई बार पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते ही सो गए। भोजन करते करते लोग सो जाते हैं। हाँ, भोजन करते करते अच्छा बने रहेगा तो भोजन करते करते, ठीक नहीं बना होगा तो सो जाए। ऐसे ही हो जाता है। वो छोटे बच्चे तो सो जाते हैं, छोटे बच्चे जो दूध पीते पीते सो जाते हैं। तो जागृत और स्वप्न में चिदाभास की विडंबना। तो सुसुप्त तु तल्लय बोधा, सुप्ति में चिदाभास का लय हो गया, चिदाभास लीन हो गया। क्यों? क्योंकि अंतःकरण उपाधि लीन हो गए, घड़ा तोड़ दिए, पानी फैल गया, अब कहाँ प्रतिबिंब पड़ेगा? ऐसे ही अंतःकरण जब लीन हो गया, अंतःकरण कहाँ लीन होगा? बताओ? ज्ञान में, ज्ञान में लीन। और जीव जो है परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया, क्योंकि जो भेदक उपाधि थी, भेदक उपाधि अब नहीं है, उपाधि हट गई, परमात्मा के साथ एकीभूत हो गए। तो इसलिए एकीभूत हो गया, फिर तो मुक्त हो जाना चाहिए। बोले नहीं, थोड़ा सा अज्ञान रूपी आवरण है, इसलिए एकदम, क्योंकि अज्ञान तो रह गया ना, अज्ञान रह जाने की वजह से वो सूक्ष्म एक विश्व रह गया। जैसे उदाहरण देते हैं कि कोई वो पारस पत्थर है, कोई उदाहरण देते इसको समझाने के लिए। कोई महात्मा जी के पास एक पारस पत्थर था, एक चोर को मालूम पड़ा कि पारस पत्थर है महात्मा जी के पास, जितना भी लोहा उसमें स्पर्श करा दो, उसको संस्कृत में स्पर्श मणि, संस्कृत में क्या बोलते हैं? स्पर्श मणि। तो स्पर्श मणि महात्मा जी के पास है। अब चोर को मालूम पड़ा, चोर सोचा कि ऐसे महात्मा अगर शिष्य बन जाए तो स्पर्श मणि चुरा करके माला माल हो जाओ। इसलिए गया जो है महात्मा जी के पास और बहुत मन लगा करके इनकी सेवा किया, खूब मन लगा के सेवा किया। महात्मा जी का विश्वास प्राप्त कर लिया उसने। एक बार महात्मा जी जो है वो गए बाहर कहीं घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जा रहे, तो अपने शिष्य को बोले, शिष्य बोले बेटे तुम जो है योग्य हो गए, अब तुम इसको संभालो, मैं जरा 6 महीने के लिए भ्रमण करके आता हूँ। 6 महीने के लिए वो भ्रमण करने चले गए। 6 महीने में पूरा जो है वो कुटिया आश्रम में जितने कमरे थे सब देख लिया, यहाँ तक कि जितने लॉकर थे वो भी तोड़ करके देख लिया, सब तोड़ ताड़ करके देख लिया, और जमीन की भी खुदाई करके देखा, मिला ही नहीं। तो फिर उसके गुरुजी जब आए, देखे तो सब पूरा टूटा हुआ लॉकर आगे। उसको बोले क्यों नहीं, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा देखो गुरुजी, मैं चोर था, मैं तो पारस पत्थर लेने के लिए आया था, इसलिए अब गलती माफ करिए, मैं तो चोर था, अब वास्तविकता बताने में मेरी क्या हानि, अब तो मुझे जाना है। लेकिन जाते जाते आप बता दीजिए पारस पत्थर रखा कहाँ पे आप? तो बताइए देखो पेटी के अंदर रखा था, छोटी सी पेटी थी,
और उसको ये लगा कि इसके अंदर अगर पारस पत्थर होगा ये भी तो सोना हो जाना चाहिए, इसलिए पेटी को छुआ ही नहीं। और जो पेटी खोल के दिखाए बीच में एक प्लास्टिक रखे थे, प्लास्टिक के ऊपर पारस पत्थर, तो प्लास्टिक का व्यवधान आ जाने की वजह से सोना नहीं बना। ऐसे जीव प्रतिदिन परमात्मा के साथ एकीभूत होता है, लेकिन अज्ञान का व्यवधान है, इसलिए फिर वहां से वैसे का वैसे निकल करके आता है। तो ये सावशेष लय बोलते हैं, सावशेष लय, निरवशेष लय नहीं हुआ है। पूरी तरह से लय तब होगा जब ज्ञान के द्वारा ज्ञान बाधित हो जाए। इसलिए बता दे कि सुप्त तो तल्लय बोध, तो बोध, हाँ वो जो बोध है ज्ञान है, बोध शुद्धो बोध, सुक्ति में जो है उसका लय हो जाना, चिदाभास का लय हो जाने में जो शुद्ध बोध है जाड्यम प्रकाशयेत, जाड्य को अज्ञान को प्रकाशित करता है। मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ भी नहीं जाना। अज्ञान को प्रकाशित कर रहा है नहीं, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध बोध जो आत्मा है ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है, मैंने कुछ नहीं जाना, बड़े सुखपूर्वक सोया, अज्ञान को प्रकाशित कर दिया। इस तरह से देखिए जीव दो अवस्थाओं में नाना प्रकार के अभिनय करता है, नाना प्रकार के व्यवहार करता है, कर्म करता है, उन्हीं कर्मों की वजह से आगे भी संसरण प्राप्त करते रहता है। तो सुक्ति में शुद्ध बोध रह गया। इसलिए जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है ये उपाधि से भिन्न है, अज्ञान से भी भिन्न है, क्योंकि अज्ञान का भी प्रकाशन कर रहा है और अज्ञान के कार्यों से भी भिन्न है। अगला श्लोक भी जरा देख लीजिए। जागरेपि धियस्तोष्णिं भावशुद्धेन भाष्यते व्यापाराश्च चिद्भाष्याश्च चिदाभासेन संयुताः। थोड़ा थोड़ा दो बार पूर्वार्ध उच्चारण करें, दो बार उत्तरार्ध। जागरेपि धियस्तोष्णिं भावशुद्धेन भाष्यते व्यापाराश्च चिद्भाष्याश्च चिदाभासेन संयुताः। पूरा श्लोक भी दो बार बोल दीजिए। चिद्भाष्या दीर्घ कर लेना, क्योंकि धी व्यापाराश्च चिद्भाष्याश्च, क्योंकि चिद व्यापार धी व्यापारा है ना बहुवचन, इसलिए चिद्भाष्या भाष्याश्च आखिरी मात्रा कर, या के आगे आखिरी मात्रा इस पुस्तक में करना है। छोटी वाली में तो ठीक है, सर छोटी वाली में है सही है, उसमें सही है, इसमें दीर्घ करना पड़ेगा। तो देख लीजिए आगे इसका एक बार, जिसको जिसको याद हो जाए, हो गया सब साथ में बोल दीजिए। जागरेपि धियस्तुष्णिं भावशुद्धेन भाष्यते। देखिए जागृत अवस्था में भी अगर विचार करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो बुद्धि आदि है सब प्रकाशित हो रहे, दृश्य बन रहे। क्यों? क्योंकि देखिए कभी आपका मन शांत है, आप जान करके बोलते हो कि नहीं, आज मेरा मन बहुत शांत है। मन की बुद्धि की जो वृत्ति रहित दशा है वह भी शुद्ध के द्वारा भाषित होता है। आज मेरा मन बहुत शांत है, बहुत समाहित है, मैं 1 घंटे से समाधि में स्थित रहा, आधे घंटे समाधि में स्थित रहा, तो 10 मिनट समाधि में स्थित रहा,
ये जान करके बोल रहे हो बिना जाने? जान करके ही बोल रहे हो, क्योंकि बिना जाने बोलोगे तब तो जो है उसको प्रामाणिक नहीं माना जाए। जान करके बोल रहे हो यानी तभी प्रामाणिक कहा जाए। आज मेरा मन इतने समय बहुत समाहित रहा, कभी कोई मंत्र जाप आदि करते समय मन समाहित हो जाएगा, ये आप उसको जानते हो। तो जागृत अवस्था में जो बुद्धि का तूष्णीम भाव है, शांत अवस्था, तूष्णीम यानी शांत, शांत अवस्था, शुद्धेन भाष्यते, शुद्ध के द्वारा वह तूष्णीम भाव शांत अवस्था भाषित होती, प्रकाशित होती, वृत्ति रहित दशा भी प्रकाशित होती। और भी व्यापार, बुद्धि में जो व्यापार नाना प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह जो भी वृत्तियाँ उठ रही है, अथवा शांत वृत्तियाँ उठ रही है, वैराग्य वृत्ति है, समदम आदि है, ये जो वृत्तियाँ है शांत वृत्ति। तो बुद्धि के जो व्यापार है वो भी चिद्भाष्य है। बुद्धि में जो वृत्तियां है वह भी चिद्भाष्य है। कैसी वृत्तियां? चिदाभासेन संयुता, चिदाभास से युक्त जितनी भी बुद्धि वृत्ति है, क्योंकि अंतःकरण अत्यंत स्वच्छ है, इसलिए उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। अंतःकरण की जो वृत्ति है वह भी अत्यंत स्वच्छ है, उसमें भी चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। तो बुद्धि के जितने व्यापार है, जितनी वृत्तियां है, कैसी वृत्तियां? चिदाभासेन संयुता, चिदाभास से युक्त जो वृत्तियां है वह भी चिद्भाष्या, चित्त यानी चैतन्य के द्वारा भाषित हो रही, प्रकाशित हो रही है। तो देख लीजिए यहाँ ये बता दिए, चाहे जागृत आदि अवस्था में बुद्धि की शांत अवस्था हो अथवा वृत्ति युक्त अवस्था हो, दोनों की दोनों अवस्थाएं शुद्ध चैतन्य के द्वारा प्रकाशित हो रही है। मतलब दृश्य दृष्टा से अलग होता है ना, तो दृश्य अलग है, दृष्टा अलग, देखने वाला अलग है। इन युक्तियों के द्वारा दोनों का विवेचन कर लेना चाहिए। ये बता रहे, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पते हर हर महादेव।